फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। आईएनजी जैसे कि मैं बोलूं प्ले, प्ले के साथ मैंने आईएनजी लगा दिया तो प्लेइंग, प्लेइंग। तो अब ये दर्शा रहा है कि कॉन्टिन्यूस टेंस है, मतलब कि निरंतरता में काम हो रहा है, मतलब कि कुछ काम चल रहा है, रुका हुआ कुछ नहीं है। तो इज एम आर लगाना है हमेशा, ये याद रखना है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो जैसे कि मैं बोलूं प्ले प्लस, और प्ले के साथ हमेशा आईएनजी लगाना है, ये एक एग्जांपल हो गया। और जैसे मैं दूसरा बोलूं ईट, ईट के साथ आईएनजी लगाना है, तो ये हो गया। तो ऐसे हमेशा जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ प्ले के साथ आईएनजी, ईट के साथ आईएनजी, जो भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ आईएनजी लगेगा ही लगेगा। ये दो चीजें क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं ना एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करता हूं, क्योंकि स्ट्रक्चर में अगर डायरेक्ट लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो मैं स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करूंगा। और ये बहुत ही एग्जाम्पल सिंपल होने वाला है। जैसे मैं बोलता हूं आई एम ईटिंग, ठीक है, आई एम ईटिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल सेंटेंस है, इसमें ना कुछ कॉम्प्लिकेशन है, ना कुछ ये बहुत बड़ा टेंस है, ना कोई भी बड़ा टेंस नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल टेंस है, आई एम ईटिंग। अब देखो इसमें आई लगाए, आई के साथ मतलब आई मैं है ना, आई मैं, और ये सिंगुलर है, सिंगुलर देखना। जब भी सिंगुलर होगा मतलब कि अकेला बंदा, अकेला, तब लगेगा इज और एम। और लेकिन जब भी प्लूरल होगा, प्लूरल मतलब कि बहुत सारे, बहुत सारे, जैसे कि दे और या फिर यू हो गया, वो भी प्लूरल होता है, तो उसके साथ हमेशा आर लगेगा, क्लियर। और सिंगुलर के साथ हमेशा एम लगेगा, दैट इज क्लियर, बहुत ही सिंपल है। अब जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, आई एम प्लेइंग, ये भी बहुत सिंपल सेंटेंस है। मतलब इसमें ना ऐसे सेंटेंस बनने वाले हैं, कोई सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अब जैसे आप किसी को बताना चाहो कि सामने से कोई पूछे अमन तो क्या कर रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा ना प्रेजेंट में क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं उस समय। तो उसको कॉन्टिन्यूस बताने के लिए हमें प्ले के साथ आईएनजी लगाना पड़ता है। अगर मैं ऐसे बोलूं आई एम प्ले, सो ये बहुत ही गलत सेंटेंस हो जाएगा, मेरे को बताना पड़ेगा ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। तो आई एम प्लेइंग, आई एम ईटिंग, सो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैं लास्ट एग्जांपल लेके आपको पूरा स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। अब ये तीसरा एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ, आई एम, इस बार प्लूरल का ले लेता हूँ, जैसे कि यू आर प्लेइंग, दिख गया आपको, यू ना प्लूरल होता है, प्लूरल, यू प्लूरल होता है, मतलब कि बहुत सारे, एक तरह से मैं बता दूंगा आपको क्यों होता है अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो। तो यू प्लूरल होता है तो उसके साथ हमेशा आर लगेगा, ठीक है, यू आर प्लेइंग मतलब कि तुम खेल रहे हो। लास्ट एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं, दे आर ईटिंग, मतलब वो खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ठीक। चलो ये भी, दे आर ईटिंग फूड, दे आर ईटिंग फूड, ओके, सो दे आर ईटिंग फूड, वो खाना खा रहे हैं, ठीक है, दैट इज सिंपल। क्योंकि दे क्या है, हमारा प्लूरल है, मतलब कि बहुत सारे हैं, तो उसके साथ लगेगा आर। और ईट हमने लगाया, ईट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट, तो उसके साथ आईएनजी तो लगेगा ही, और हमारा ऑब्जेक्ट जो काम कर रहा है, बस खत्म, दैट इज सिंपल। अब मैं आपको ना इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब आपको स्ट्रक्चर बनाना खुद आना चाहिए। पहले क्या आया, आई, आई मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने लगाया प्लस आई मैंने लिख दिया। देखो आप खुद बनाओगे स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं होता कि स्ट्रक्चर आप पहले बनाओ और उसके बाद सेंटेंस उससे बनाओ। ऐसा होना चाहिए कि आप पहले सेंटेंस बनाओ उसके बाद स्ट्रक्चर। देखो मैं आपको टेंसेस की एक चीज बताता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था सीखना, तो मैं भी पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने टेंसेस बनाता था, लाइंस बनाता था, जो कि बहुत ही गलत चीज है। आपको एक सेंटेंस सोचना है उस टेंस के बारे में। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में तुझे कुछ बताना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका सेंटेंस क्या हो सकता है। सब इससे इसका सेंटेंस हो सकता है आई एम प्लेइंग, आई एम ईटिंग। उसके बाद आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, आई एम ईटिंग से आई पहले आ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट पहले आ रहा है, और उसके बाद इज एम आर आ रहा है, तो इज एम आर मैं इधर लिख देता हूँ, इज एम आर ये लगेगा, इज एम आर। अब इसके बाद पहले आ रहा है, अब इज एम आर के बाद क्या आ रहा है, ईटिंग आ रहा है, ईट मतलब वर्ब आ रही है, तो वर्ब इधर लगनी चाहिए, तो वर्ब इधर लग जाएगी, प्लस वर्ब लग जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सोचो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक, यार इसमें तो प्ले के साथ आईएनजी भी लग रहा है, तो प्लस आईएनजी हो सकता है, तो प्लस आईएनजी, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब लास्ट में क्या हो सकता है, आई एम ईटिंग फूड, क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होगा तुम्हारा, आई एम ईटिंग फूड, या फिर आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो लास्ट में क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये हो गया स्ट्रक्चर। तो ये है इतना सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादातर। अब हम इसके बाद टाइप्स देखना स्टार्ट करेंगे। अभी मैं इसके डाउट लूंगा, अगर कोई दिक्कत है तो इसके बाद हम टाइप्स शुरू करेंगे। ओके, कोई इशू?
हाँ बोले आबिद खान जी, कोई इशू तो बता दें अभी तक, ये तो बहुत ही सिंपल था मेरे ख्याल से। नहीं सर, सब समझ में आ रहा है। आगे सब अरे समझ में। सब्जेक्ट था उसके बाद क्या आपने लगाया था? सब्जेक्ट के बाद मैंने लगाया इज एम आर। अगर इज एम आर बीच में जो है ना वो बताता है कि प्रेजेंट में बात हो रही है, समझ गए ना। नहीं, ये प्लस से आगे क्या लगाया हुआ है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक ठीक। मेन वर्ब मतलब कि जो करता, काम करने वाला, क्रिया एक तरह से, समझते ना। हम्म हाँ, हम्म तो जैसे कि ईटिंग कुछ कार्य हो रहा है ना, उसमें खाने का कार्य हो रहा है, या फिर प्लेइंग उसमें खेलने का कार्य हो रहा है, तो उसी को वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब, मतलब कि जो मेन होता है। ठीक तो उसी के साथ आई ठीक लगाना है, यही है बस। ठीक। तो आपको बस सेंटेंस के हिसाब से स्ट्रक्चर सोचना, ना कि स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बनाना है, यही है बस। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक ठीक है, आप करिए कंटिन्यू। हाँ, तो अभी इसके टाइप्स हैं, जो कि मैंने आपको बताता हूँ टाइप्स क्या होते हैं एक तरह से, जो कि न्यू है और जो कि जिनको भी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं कनेक्ट करता हूँ एक। चलो देखिए, आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस समझ लिया। अब देखिए क्या होता है ना कि कोई भी वाक्य जो आप इंग्लिश में जो भी टेंस समझते हो ना, चाहे कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का, फ्यूचर का हो, या फिर कॉन्टिन्यूस हो, या फिर परफेक्ट हो, या फिर जो भी हो, जो भी टेंस होता है ना, उसको देखो टाइप्स बन जाते हैं। टाइप्स कहने का मतलब है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो अब मेरा क्या, अब मैं इससे एक और सेंटेंस बना सकता हूँ कि क्या मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये एक टाइप हो गया, हिंदी में ये एक टाइप हो गया। अब मैं ये बना सकता हूँ कि क्या अमन खाना खा रहा है, ये एक टाइप होगा, हो गया। बस इसमें थोड़ी हेर फेर कर दी। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अमन खाना नहीं खा रहा, तो ये भी एक टाइप हो गया। तो ऐसे ही 4 टाइप होते हैं, सिर्फ 4 टाइप, जिसमें हम बता सकते हैं कि किसी बंदे को कि मैं क्या खाना खा रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, वो सब टाइप पूछ सकते हैं। क्योंकि सामने से तो तुम्हारे बंदा पूछ भी सकता है कि क्या तुम खाना खा रहे हो, अमन तुम क्या कर रहे हो, अमन तुम क्यों खाना नहीं खा रहे हो। तो ये एक तरह से टाइप्स हो गए सेंटेंसेस के, तो उसी को अंग्रेजी में हम टाइप्स कहते हैं, और कुछ नहीं है। तो अब मैं इसके टाइप्स लिखने जा रहा हूँ, देखो, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो टाइप्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैंने यहां लिखा। अब मेरा पहला टाइप देखो, पहला टाइप होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था, तो अफर्मेटिव टाइप होता है मतलब कि पॉजिटिव बातें, मतलब सकारात्मक बातें। मतलब जैसे कि मैं बोलता हूँ अमन पढ़ाई कर रहा है, तो ये एकदम सकारात्मक बात है प्रेजेंट की, और वो भी एकदम सकारात्मक, मतलब कि पॉजिटिव वाइब आ रही है इसमें से। तो यही होता है कि अफर्मेटिव का मतलब होता है कि बहुत ही पॉजिटिव वाइब आना, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, उसमें कभी नेगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि अमन इज स्टडिंग, तो अमन इज स्टडिंग मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस है। अब मैं इसी से देखना टाइप कैसे बनाऊंगा। अमन इज स्टडिंग का मतलब होता है कि अमन पढ़ाई कर रहा है। अब इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कोई भी नेगेटिव बातें नहीं है। अब नेगेटिव बातें देखो, अब मेरे को किसी को बताना है कि अमन पढ़ ही नहीं रहा यार, तो अब मैं लिख सकता हूं, देखो, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव। इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे अमन इज नॉट स्टडिंग, अमन नहीं पढ़ रहा। तो इसमें मैंने क्या हेर फेर किया, आप बताओ। एक ही चीज हेर फेर की ना, कि नॉट लगा दिया बीच में, नॉट का मतलब नहीं। तो एक ही चीज हेर फेर करनी है नेगेटिव में, कि अमन इज नॉट स्टडिंग, अमन नहीं पढ़ रहा। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ दिक्कत हुई नहीं। अब मैं तीसरा सेंटेंस बना सकता हूं इससे, इंटेरोगेटिव। ओके, इंटेरोगेटिव होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई कैदी पकड़ा रहता है या फिर कोई भी चोर पकड़ा रहता है, तो उससे इंटेरोगेशन करी जाती है, मतलब कि पूछताछ करी जाती है कि भाई तुमने चोरी क्यों की, ये सब की, वो सब क्यों किया, ये सब। तो इंटेरोगेशन इंग्लिश में भी होते हैं कि क्वेश्चन पूछना, मतलब कि थोड़े से सवाल पूछना। तो सवाल हम कैसे पूछेंगे, इज अमन स्टडिंग। अब इसमें क्या होगा, जो इज एम आर है ना, वो सिर्फ आगे आ जाएगा। इज एम आर जो बीच में लगा था ना, वो आगे आ जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे कि मैं लिखता हूं, इज अमन स्टडिंग,
क्या अमन पढ़ रहा है, क्या अमन पढ़ रहा है। तो ये सेंटेंस इसका बन गया, इज अमन स्टडिंग, मतलब कि क्या अमन पढ़ रहा है। तो अभी मैं इसको स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, मैं बस बता रहा हूं आपको कितने टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव वाइब आना, नेगेटिव मतलब कि बहुत ही नकारात्मक बात करना, कि नॉट बीच में लगा दिया। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि क्वेश्चन पूछना, इज अमन स्टडिंग, उसमें इज हमारा पहले रहता है। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है कि डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव जिसको हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव में होता है कि पूछना, जैसे कि मैं बोल रहा हूं क्या अमन पढ़ रहा है, अब मैं पूछूंगा अमन क्यों नहीं पढ़ रहा है, अमन क्यों नहीं पढ़ रहा है। ये एक सेंटेंस लास्ट बचा। अब तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो कि इसमें से कोई अलग सेंटेंस बना लो। अब एक ये बना सकते हो, अमन पढ़ रहा है, अमन नहीं पढ़ रहा है, दूसरा हो गया क्या अमन पढ़ रहा है, अमन क्यों नहीं पढ़ रहा है। ये सिर्फ 4 सेंटेंस आपके हिंदी में पॉसिबल है, हिंदी में ही 4 सेंटेंस पॉसिबल है और इंग्लिश में भी 4 सेंटेंस पॉसिबल है। तो यही होते हैं हमारे टाइप्स होते हैं हमारे किसके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। जब भी तुम टेंस पढ़ोगे उसके हमेशा 4 टाइप बनेंगे। तो लास्ट का भी एग्जांपल लिख देता हूं, वाई इज अमन नॉट स्टडिंग, और ये हमारे टाइप्स हुए खत्म। अब देखिए, अब मैं इसके स्ट्रक्चर आपको बताता हूं, स्ट्रक्चर आप खुद ही बना लेंगे। स्ट्रक्चर आपको मैंने आपको पहले बोला, आप पहले सेंटेंस बनाएं उसके बाद स्ट्रक्चर बनाएं। अब इसका स्ट्रक्चर तो मैंने पहले बता दिया था, अमन इज स्टडिंग, ये देखो पीछे वाली स्लाइड में आपको बताया था ना कि अमन इज स्टडिंग, आई एम ईटिंग, ये बात ये। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये वाला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर मैं इसे कॉपी भी कर दूं, कॉपी भी सॉरी ये कॉपी भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर सेम यही हो जाएगा, सेम। देखो सब्जेक्ट पहले लगा, ये सब्जेक्ट है ना, ये देखो ये सब्जेक्ट पहले है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, अमन, और इज एम आर तो हमें लगाना ही है। और इज एम आर, अमन क्या है, अमन एक अकेला बंदा है, तो अकेले के साथ क्या लगना, इज एम। मैंने बताया था ना आपको इज एम, तो इज लग गया। और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी और आईएनजी लग गया। ऑब्जेक्ट आपको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना तो आपकी मर्जी है। अगर मैं यहां लग दूं अमन इज स्टडिंग मैथ्स, तो मैथ्स एक ऑब्जेक्ट हो गया, लगाना है तो लगाओ, आपकी मर्जी। अब हम किसका सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव का। इसमें भी सेम हो जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, बस एक चीज क्या एडिशन हुआ आपने ध्यान से नोटिस किया, इसमें नॉट लग गया बस। अमन इज स्टडिंग तो कॉन्टिन्यूस मतलब सेम है, लेकिन नॉट एक्स्ट्रा लग गया, तो यही होता है। इज एम आर तो सेम रहेगा, इज एम आर, बस यहां पर नॉट लग जाएगा। और क्या सेम तो रहेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब सेम रहेगा। मैंने यहां कुछ नहीं किया, बस नॉट लगाया बीच में, आर इज एम आर के बाद नॉट लगाया, तो ये सिर्फ सेंटेंस बन जाएगा। तो फिर इसका मतलब नेगेटिव हो गया। आपको हर एक सेंटेंस में नॉट लगाना है अगर आपको दर्शाना है कि ये नहीं कर रहा काम, ठीक है। इंटेरोगेशन में क्या है, इंटेरोगेशन में क्या हुआ है कि इज एम आर जो है ना, वो इज एम आर, ये वाला इज एम आर जो पहले आ गया, इज एम आर। जब भी आपको क्वेश्चन पूछना है ना, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इज एम आर। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। अगर आप अभी किसी को समझ नहीं आ रहा हेल्पिंग वर्ब, वो मुझसे इसके बाद थोड़ी देर में पूछ सकता है, ठीक है। तो इज एम आर इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वो पहले आ जाएगा, प्लस करने के बाद। अब आप खुद सोचें कैसे बनाएंगे सेंटेंस। इज अमन, अमन आया है मतलब कि अमन क्या होता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां लगेगा। ओके, यहां तक सही जा रहा हूं मैं ये बनाना आपको बना भी सिखा रहा हूं, बनाना भी सिखा रहा हूं सब्जेक्ट, ठीक है। अब आप देखिए, इज अमन स्टडिंग, स्टडिंग आ रहा है मतलब कि मेन वर्ब आ रही है, तो मेन वर्ब लगा दो प्लस आईएनजी तो हमेशा लगेगा ही। अब क्या, इज अमन स्टडिंग मैथ्स, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है तो ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, बस। इसमें कुछ था ही नहीं। इंटेरोगेशन मतलब कि क्वेश्चन पूछना, और वो हमने क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन इसमें बस इज एम आर पहले आ जाएगा। और लास्ट हमारा है ये डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में मैं आपको हर बार बताया कि हम पूछते हैं कि क्या अमन पढ़ रहा है, क्या क्यों अमन पढ़ रहा है, कैसे अमन पढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या, क्यों, कैसे वगैरह, ये एक मतलब होता है ना, व्हाट, व्हेन, वेयर वगैरह, तो इसको WH फैमिली बोलते हैं, WH फैमिली आ जाएगा। अब आप खुद बनाओ, क्या अमन, अमन क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लगेगा। अमन, क्या अमन पढ़ मतलब कि मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो लगेगा ही हमेशा। क्या अमन पढ़ रहा है मतलब कि यही है, तो इसका मतलब वाई इज अमन वाई अमन इज नॉट, सॉरी इधर वो भी लगेगा ना, वाई अमन इज स्टडिंग। ओके, सो ये हो गया। हाँ, तो
तो इतना हो जाएगा। अब आपको मतलब यही होता है, WH फैमिली जो है वो पहले आ जाएगी आपके। वाई अमन इज नॉट स्टडिंग, तो स्टडिंग जो है मेन वर्ब है वो लास्ट में आ जाएगी। वाई अमन इज नॉट स्टडिंग मैथ्स, ऑब्जेक्ट भी लगेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट लगाना तो भूल गया मैं, प्लस के बाद ऑब्जेक्ट लगा देना, ऑब्जेक्ट। तो यही है, WH फैमिली पहले आ जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। तो अब मैं डाउट पूछना स्टार्ट करता हूं, जिसको भी स्ट्रक्चर में दिक्कत है वो, और यहां पर ये होगा वाई अमन, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, ये वाई अमन, अमन इज ओके। तो वाई अमन इज नॉट स्टडिंग, दैट इज द थिंग, क्योंकि WH फैमिली के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। तो अब मैं डाउट पूछता हूं आपके, लोग गालियां भरने वाले हैं। चलिए एक मिनट, देखिए मैंने आपको बताया था कि क्या वो लोग खेल रहे हैं, क्या वो लोग खेल रहे हैं, तो यहां पर बीच में इज MR भी लगाना चाहिए। दिस इज द करेक्शन आई वांट टू मेक। देखिए बीच में क्या है आपको, ये वाई आर दे प्लेइंग, तो यहां पर बीच में यहां पर लगेगा इज MR, इज MR के ऑब्जेक्ट, ओके वाई, ओके वाई आर दे प्लेइंग, बिल्कुल सही है, वाई आर दे प्लेइंग, ओके ओके, फिर यहाँ पे करेक्ट होगा आई इस ओके। सो नाउ इट्स कूल डन। ओके, तो फिर यही करेक्शन करना था कि वाई के बाद WH फैमिली के बाद वाई इज अमन प्लेइंग इज, एक मेरे को भी एक मिनट रीचेक करना पड़ेगा, इसके साथ इज आता है कि एम आता है, एक मिनट एक मिनट। आई होप ये सही हो।